जोहार बच्चों, आप सबको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों के लिए मैं विशेषकर उन बच्चों के लिए जो इस बार 2026 में 12th के आर्ट्स में फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हैं और उनका विषय अगर भूगोल है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में 95 प्लस मार्क्स कैसे लाए जाते हैं आपको इसमें दिखाई देंगे और इसके साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि अगर आपके सपना है कि मैं स्टेट टॉपर बनूं, स्टेट टॉपर बन के लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी, 2 लाख 3 लाख रुपये मेरे पास आए ताकि मैं आगे अपनी परीक्षाओं को और धार देते हुए अपनी सरकारी नौकरी या अपनी जो एम है, गोल है, उसे प्राप्त कर सकूं। तो उसके लिए अगर आपको करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि आप में कंपटीशन की भावना बनी रहे। मेरे ही विद्यालय से 2025 में स्टेट में सेकेंड टॉपर और स्टेट टॉपर बने हैं और वो पल क्योंकि मेरी स्टूडेंट श्रेया और प्रेरणा, ये दो, प्रेरणा स्टेट टॉपर में सेकेंड पोजीशन पे थी और श्रेया 4th पोजीशन पे थी। तो इनमें से प्रेरणा को सेकेंड टॉपर थी तो उसे एक लैपटॉप मिला है, 2 लाख रुपया का चेक मिला है, सैमसंग मोबाइल मिला है, बैग मिले हैं और एक मेरिट ऑफ सर्टिफिकेट मिला है जो उसे भविष्य में अपने करियर बनाने में बहुत योगदान देगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी उसी की तरह टॉप करें और आपके पास आगे तैयारी करने के लिए आर्थिक रूप से मदद भी मिल जाए और आप अगर मेहनती बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, सामान्य बच्चे भी हैं तो मेहनत करके आप उस जगह को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसी प्रेरणा के साथ कि आप सभी बच्चे भी स्टेट टॉपर बनने में अपने आप को रखेंगे, अपनी उम्मीद को जगा के रखेंगे। कि किस प्रकार से सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं। स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो क्वेश्चन पैटर्न को देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है जैक के नोटिफिकेशन के अनुसार। तो देखिए 2024 के प्रश्नों को अगर हम लोग देखें तो ये जो प्रश्न है 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में देखिए आप बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है जिसको आप लोग एमसीक्यू भी बोलते हैं और ये टोटल 25 अंक के हैं। बच्चा ये अगर आप अंक प्राप्त करते हैं तो हम लोग जो कॉपी जांचते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं कि बच्चा 25 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया है, दैट मीन्स ये पढ़ने वाला बच्चा है, सीरियस बच्चा है और इसने विषयनिष्ठ के जो प्रश्न है उसे भी अच्छे से हल किए होंगे। तो उसको हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चेक करते हैं। ठीक है, तो 25 अंक है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन से। प्रश्न संख्या कितना से कितना रहेगा देख लें, तो प्रश्न संख्या 1 से 25 तक रहेगा। क्योंकि 25 क्वेश्चन है और 1 नंबर का है तो कितने अंक हो गए, 25 अंक। तो ये 25 अंक वाला पार्ट आपका पूरा हुआ। ठीक, अब देखिए दूसरे देखते हैं हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये टोटल आपके 45 अंक के हैं। ठीक है, तो यानी 25 अंक और 45 अंक टोटल हो गए आपके 70 अंक। ये हो गए थ्योरी से और जो 30 अंक आपके आएंगे वो 30 अंक आएंगे आपके स्कूल में जो आपका एक्टिविटीज है, प्रैक्टिकल वर्क्स है, उससे आएंगे। प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा जो आपको स्कूल में करवाया गया है, अगर आपने अच्छा से किया होगा तो इसमें आपके अच्छे नंबर आने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, तो ये अंक हो गया। तो सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ प्रश्न में देख लेते हैं, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पार्ट बी जो है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। सबसे पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में देख लेते हैं तो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, और ये प्रश्न संख्या रहेगा यहाँ चूंकि 25 क्वेश्चन तक था तो 26 से 34 तक। अब देखिए यहाँ का जो संख्या बता रहा है 9 प्रश्न है, 9 प्रश्न है, लेकिन आपको सॉल्व करने हैं केवल 7 प्रश्न और 7 प्रश्न को करना है तो 1-1 नंबर का है, यानी 1 से 2 लाइन में आपको एक वाक्य में या एक शब्द में जवाब देने हैं। आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, आपके पास चॉइस करने को विकल्प नहीं रहेंगे, बल्कि आपको लिखना है यानी याद रखने हैं चीजों को। तो 1 नंबर का रहेगा और 7 क्वेश्चन, तो कितने हो गए, 7 अंक। अब सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न को 150 शब्दों में जवाब आपको देना है। कितने में, 150 शब्दों में।
150 शब्दों में इसको जवाब देना है सेक्शन बी वालों को। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें प्रश्न संख्या कितने से कितने हैं? 35 से 42 तक। ठीक है, प्रश्न संख्या तो यहाँ पे 8 प्रश्न है, लेकिन हल आपको करने हैं केवल 6 प्रश्न, और वो 6 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। तो कितने होंगे? 3 × 6 यानी 18 अंक। 18 अंक ये हो गया। अब जो सेक्शन सी है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और ये जो है आपका, इसको आपको जवाब देने हैं 250 शब्दों में। 250 शब्दों में आपको जवाब देने हैं। ठीक है, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 43 से 48 तक है, यानी टोटल 6 प्रश्न है, लेकिन जवाब आपको देने हैं 4 प्रश्नों के, और एक प्रश्न 5 नंबर का है। तो 5 × 4 = 20 अंक। अब देखिए, यहाँ से 7 नंबर, इससे 18 नंबर, और यहाँ से 20 नंबर, टोटल 45 अंक आपके कंप्लीट हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहीं पे एक आपको मैपिंग सेक्शन है। 48वां नंबर जो क्वेश्चन होता है वो मानचित्रकारी से संबंधित होता है। विश्व का मानचित्र या भारत का मानचित्र आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको जगह दर्शानी है। तो 25 नंबर ये, और ये मैपिंग वाला 5, 30 अंक आपके सीधे हाथ में है। और अगर आप इसको लिख देते हैं एकदम सॉलिड, तो कितने हो गए? 37 अंक आपके पूरे पूरे। और 37 अंक अगर आप अच्छे से ले लेते हैं तो नो डाउट ये जो 2 नंबर आपका है, यहाँ पे अधिक से अधिक नंबर आने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार आप 96, 97 नंबर तक भी भूगोल में ला सकते हैं। नो डाउट 98 तक भी जा सकता है। ये आपके लिखावट और प्रस्तुतिकरण पर डिपेंड करेगा। हाँ, इसके लिए मैं आपको सहायता करने के लिए अभी से लेकर एग्जाम तक, एग्जाम के दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो और चैनल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जो चैनल को देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों में शेयर कर देंगे। सभी का दिन मंगलमय हो। सभी को हैव अ नाइस डे। थैंक यू।